नमस्कार अनिल जी, एनबीसी 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार अभिषेक भाई, और एनबीसी 24 को भी तहे दिल से शुक्रिया महोदय। कुछ सवाल रहेंगे आपसे। आखिर ऐसा क्या बात हुआ विज्ञापन के चरित्र को बदलने की बात आ गई? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का एक हिस्सा है। हम 30,675 जो मेरिटधारी अभ्यर्थी आज इस मुद्दा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मंत्री जो भी लोग हैं, वो उनके पसंद के लोग अगर इस विज्ञापन के अनुसार मेरिट में चयनित नहीं हुई तो अपने पसंद के लोगों को एंट्री करवाने के लिए ये विज्ञापन के चरित्र को बदलने की षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी बात को समझे? जी जी। यानी उनके पसंद के लोग अगर मेरिट में नहीं आ पाए, उनके पसंद के लोग अगर नॉट मेरिट में आ गए, उनके पसंद के लोग डिस्क्वालीफाई कर गए, तो क्या वो विज्ञापन के चरित्र को बदल देंगे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये बहुत बड़ा ये पैसे की लेन देन इसके पीछे चल रही है। अगर अभिषेक भाई, मैं आपको स्पष्ट बात कह रहा हूं, अगर ये विज्ञापन में बदलाव के प्रक्रिया अगर ये लोग सफल हो जाते हैं, विज्ञापन को बदलने में ये लोग सफल हो जाते हैं, तो ये समझिए कि ये 5,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला होगा और बिहार को डिस्क्वालीफाइड टीचर मिलेंगे, नॉट मेरिट के टीचर मिलेंगे, अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षक मिलेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा होगा बिहार के साथ और बहुत बड़ा धोखा होगा ये बाबा साहब के संविधान के साथ और बाबा साहब के साथ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अपने लोग नहीं आएंगे तो ये कहाँ का बात है कि आपके लोग अगर सिलेक्शन नहीं होकर पाए, आपके लोग अगर मेरिट में नहीं आ पाए, तो आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल करके उनको मेरिट में लाएंगे और मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर करके उनको फिर से आप बैकडोर से एंट्री करवाएंगे। यही मुद्दा है। आखिर सरकार ऑनलाइन मोड को छोड़कर ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया क्यों करना चाहती है? जी जी, इसमें भी बहुत बड़ा चीज है। देखिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। राशन ऑनलाइन मिल रहे हैं, साइकिल पोशाक की राशि ऑनलाइन दी जा रही है, किसान के लिए योजना ऑनलाइन है, सारे चीज ऑनलाइन है। इस धरती पर सब कुछ ऑनलाइन है सिवाय बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा। काहे शिक्षक भर्ती परीक्षा ऑफलाइन है भाई? क्योंकि अगर ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगा तो सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, सब कुछ सही तरीके से होगा। लेकिन अगर ये ऑफलाइन मोड में होगा तो ये अपने पसंद के लोगों को इसमें भर्ती करवाएंगे। तो पसंद के लोगों को अंदर करने के लिए ये मैनुअल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। मेरिट और नॉट मेरिट एक साथ अभ्यर्थी क्यों नहीं आते हैं? मेरिट और नॉट मेरिट एक साथ आने का सवाल ही नहीं उठता। मेरिट 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 है, नॉट मेरिट नॉट मेरिट का मतलब सीधे सीधे अभिषेक भाई डिस्क्वालीफाई होता है। तो जो क्वालिफाई है और डिस्क्वालीफाई है दोनों एक साथ कैसे आ जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। वो डिस्क्वालीफाई है, वो शिक्षक बनने के पात्र नहीं है, वो शिक्षक बनने के लायक नहीं है, वो आगे की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र है ही नहीं। इस पात्रता परीक्षा से वो बाहर हो चुके हैं। इस पात्रता परीक्षा का नेचर था कि रिजल्ट के बराबर ही रिक्ति हो, यानी जितना रिक्ति होगा उतने रिजल्ट होगा, उसी को पात्र बनाया जाएगा, वही आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। तो ये लोग तो डिस्क्वालीफाई हो गए ना, और हम लोग इसको डिस्क्वालीफाई करवा देंगे तो उनके साथ बातचीत का कोई औचित्य नहीं बनता। उनको सीधे सीधे बाहर करना है और बाहर करके सीधे सीधे डस्टबिन में डाल देना है। वो शिक्षक बनने के लायक नहीं है। अगर वो शिक्षक बन गए ना तो बिहार के माथे पर दूसरा कलंक होगा। एक तो कि पहले ही वैसे 3 लाख टीचरों की बहाली हो चुकी, जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आती शिक्षा मित्र के जरिए। क्या फिर से आप बिहार के माथे पर कलंक एक और थोपना चाहते हैं नॉट मेरिट के रूप में? अगर नॉट मेरिट वाले शिक्षक बन गए तो बिहार के माथे पर एक कलंक का टीका होगा। हम दुनिया में कभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्या दिखाएंगे? कि हम अपने बच्चों को, जो कल आने वाले भविष्य हैं हमारे, आज से 20 साल बाद वो लोग इस राज्य को संभालेंगे अपने हाथों पर, हम वैसे एक अनपढ़ और जाहिल और नॉट मेरिट के शिक्षकों से हम पढ़वाएंगे? हम क्या भविष्य बनाएंगे उनका? हम तो मानसिक रूप से उनको विकलांग और अपंग बनाने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं।
तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से अभिषेक भाई कह रहा हूं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं इसका जान की बाजी लगा दूंगा। अनिल इस दुनिया में रहेगा जिंदा तो अनिल के जिंदा रहते ये नॉट मेरिट वाले कभी भी टीचर नहीं बन पाएंगे और विज्ञापन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको एक स्पष्ट कह दे रहा हूँ, मेरे जिंदा रहते ये नहीं होगा, मेरे मरने के बाद ये संभव होगा। क्योंकि मैं जिंदा रहते अपने बिहार के भविष्य के, बिहार के बच्चों के को मैं मानसिक रूप से विकलांग और अपंग नहीं बना सकता जी। होनहार है ये। और हम कलंक नहीं थोपेंगे कि देश और दुनिया में हम बिहार को शर्मिंदा करेंगे। अरे कहीं नॉट मेरिट वाले को शिक्षक बनाया जाता है? अनिल जी, ये लोग तो भ्रष्टाचार के आड़ में सब काम कर रहे हैं ना। ये तो पैसे का लेन देन करके जब इनके पसंद वाले लोग जब नहीं आए मेरिट में तो सोचे कि नॉट मेरिट और मेरिट बराबर करके अबरी से इन लोग ऑफलाइन मोड में इन लोगों को एंट्री करवा के तो इन लोग को हम करने देंगे एंट्री? कभी नहीं करने देंगे। अनिल जी, शुक्रवार को आप लोग मिलने गए थे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, क्या बात हुई थी आप लोगों की? देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी रूप में वो भर्ती प्रक्रिया को टालना चाहते हैं। उनका इरादा है ही नहीं परीक्षा को लेना, उनका इरादा है ही नहीं किसी तरह से नियुक्ति पत्र देना, उनका इरादा है किसी तरह से टाल मटोल करते रहना और टाल मटोल करके और नॉट मेरिट वालों से के साथ साठ गांठ करके और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह और ज्यादा सेटलमेंट करके और नॉट मेरिट वालों को घुसाने का वो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम नाकामयाब कर देंगे उनको। उनका इरादा है ही नहीं भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का, उनका इरादा है कि हम इसको लटकाए रहें। तो हम इसको लटकने नहीं देंगे और हम लोग जान की बाजी लगा देंगे। अभिषेक भाई, जान की बाजी लगा देंगे। 18 अप्रैल के आंदोलन की तैयारी कहाँ तक हुई है आप लोगों की? 18 अप्रैल की तैयारी एकदम पूरी है, एकदम जोरों से तैयारी है और हम लोग एकदम लगे हुए हैं। और सभी 30,675 मेरे धारियों से मैंने आह्वान किया है कि सबको आना है। गर्मी बहुत है लेकिन उससे ज्यादा गर्मी से जितना कष्ट है ना अभिषेक भाई, उससे ज्यादा कष्ट हमें बेरोजगारी से है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम लोग पटना की धरती पर 18 अप्रैल से जो आमरण अनशन भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके जरिए हम पूरे देश और दुनिया को, बिहार के 12 करोड़ महान जनता, सारे पत्रकार बंधुओं को यह संदेश देंगे कि एसटीईटी मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर करना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। अगर आपके पसंद के लोग अगर मेरिट में नहीं आएंगे तो मेरिट और नॉट मेरिट बराबर करके नॉट मेरिट को आप घुसाने की कोशिश करेंगे। ये पैसे की उगाही करेंगे आप, ये संदेश देंगे। दूसरा बात, एक और संदेश देंगे कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बहाली करके ये अपने पसंद के लोगों को डलवाना चाहते हैं ये नियुक्ति प्रक्रिया में और मेरिट वाले को बाहर करना चाहते हैं। तो बिहार को, हिंदुस्तान को, इस दुनिया को कलंकित करने का ये रास्ता है और हम बिहार और दुनिया को कलंकित नहीं करने देंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, NLC 24 से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये होगा कि उनकी मांगे कब तक पूरी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।